भगवान तो हमसे पहले से ही प्रसन्न बैठे हैं और हो जाएंगे। हम घर में जो देवता हैं, घर में सच्चे देव हैं, उन्हें पहले हम लोगों को प्रसन्न करना चाहिए। बताओ, एक बात याद आ गई। एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे महाराज। एक लड़का था और पैसा वाले थे, उनकी शादी हो गई और महाराज उनके एक लड़का हुआ और उसके बाद उस लड़के के भी शादी कर दी। बीबी आई उस लड़के के घर में, पत्नी के कुछ ही समय में उनके लड़का एक पैदा हुआ, तो नाती बन गए। उनके नाती हो गया तो महाराज बाबा बन गए, नाती वाले हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, बुढ़ापा आ गया दोनों के शरीर पे। अब जो बाबा थे, बुढ़ापा आ गया, सांस फूलने लगी। महाराज सांस फूलने लगी तो ये खास करके देखा कि बुढ़ापे में सांस ज्यादा चलने लगती है। तो बहू लड़का ने क्या किया, लड़का फिर भी माँ की तरफ, माता पिता की तरफ भागता था। बहू ने क्या दिया कि तुम्हारे माँ बाप को बीमारी है, ऐसा करो, इनके लिए बर्तन अलग ले आओ, इनके लिए अलग बर्तन ले आओ, इनके बर्तन अलग रोजाना हम रखा करेंगे, हम नहीं इनमें खिलाएंगे, हम नहीं इनमें खिलाएंगे। लड़का ने सुना, दूसरे बर्तन ले आया बाजार से और माँ बाप को उन्हीं बर्तनों में रोज खिला देती है। बहू जो है खिला देती है और फिर रख देती है, रोजाना खिला देती है, रख देती है। और जो नाती था उनका, बहू का लड़का, उसने कहा मम्मी आप बाबा को इन्हीं बर्तनों में रोज खाना क्यों खिलाती हो, जरा कोई और भी बर्तन में खिला दिया करो। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें बीमारी है, अगर इन बर्तनों में खाना खिलाएंगे तो फिर वही बीमारी हम सभी को भी हो जाएगी। तो लड़का कहने लगा मैया तो फिर जैसे बाबा है ऐसी किसी दिन आप भी बनोगी, आप भी बूढ़ी होगे दोनों लोग, तो फिर मम्मी मैं भी यही काम करूंगा। नहीं, तुम कैसे करोगे ये काम, तुम कैसे करोगे, जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही तो करेगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब तो महाराज वो जो बाबा जी थे बुजुर्ग हो गए, महाराज भगवान की कृपा से खत्म हो गए एकदम। जब खत्म हो गए तो लड़का को कुछ ध्यान नहीं था, महाराज लोग तैयारी कर रहे थे ले जाने की, तो बहू एकदम से कान में कहने लगी ऐसा करो, वो बर्तन रखे ना वो इनके साथ रख दो, वो बर्तन इनके साथ रख दो, चले जाएंगे प्रकट में, यहाँ क्या होगा उनका। वो बर्तन जो थे बहू ने और अपने ससुर के पास में ही रख दिए। जैसे ससुर के पास में रखे, वो महाराज बर्तन किसी तरह से भीड़ भाड़ में गिर गए, वो बर्तन गिर गए। वो नाती ने बर्तन सबरे उठाए के और रख ले, नाती ने बर्तन उठाए के रख ले। अब तो जब बहू घर में गई, बर्तन वो रखे देखे, नाती बर्तन अपने पास रखा हुआ बैठा था। बहू कहने लगी बेटा ये बर्तन तो हमने बाबा के साथ रख दिए, आ कैसे आ गए। जवाब दिया मम्मी मैंने निकाल के रख लिए, क्योंकि आप लोग मरोगे तो फिर मैं भी तो यही बर्तन रखेंगे, मैं नए कहां से लाऊंगी, यही बर्तन हो जाएंगे। तो ध्यान रखना भैया कि जैसा करोगे वैसा हमारी और आपकी संतान देखती है तो वो भी हमारे ही साथ में ऐसा व्यवहार करेगी। हम और आप चले नहीं जाएंगे, बुढ़ापा उनके ऊपर आया था, हमारे ऊपर भी आएगा। तो माताओं, परमात्मा भी यही कहता है कि सत्य की तरफ जाओ। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे मत पूजो, मेरे ऊपर पैसा चढ़ाओ। भगवान कहते हैं मुझे सत्य से पूजो, मैं केवल सत्य का और प्रेम का भाव का भूखा हूँ। मेरी माताओं, भगवान कृष्ण आज बाबा नंद को बहुत समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा, और जवाब दिया है बाबा से कि हे बाबा मेरी बात सुनो। और ये सत्य बात है माताओं। एक बात याद आ गई, आप लोगों को जरूर बताएंगे, छोटी सी और। देखिए हमारी माताएं जो है, माताएं हमारी बहुत ही ज्यादा भोली भाली हैं। इनसे अगर इतनी सी बात सुनवाई में फंस जाए महाराज, तो शायद है अगर 12 बजे फोन
आ जाए और ऐसी बात में वो रात में 12 बजे फोन मारते। अगर कोई इनकी पूजा पे चले तो वो पूजा पे तो दिन में नहीं आते, रात में ही आते। और जैसी रात में आओ नींद फिर सबकी हराम और इधर उधर फोन शुरू कि ऐसो कर लियो, देखो ऐसो चलो एगो अगर जे काम नहीं करो जो जा मैया के चाचा लड़का होवे, जा मैया के चाचा लड़का होवे वो महाराज उतना ही मीठो ले जाए के सड़क पे खावे। कौन से पूजन चले हमें तो मालूम नहीं भैया। पता नहीं हमारी माताएं कौन से अंधकार में से खिंच के आते हैं ये सब पूजन, प्रकाश से नहीं। जितने भी अंधे पूजन है और अनर्थ पूजन है वो सब अंधकार से खिंच करके आते हैं। एक बार शायद चला था कि जितने ही लड़का हो उतनी ही माँ अपने हाथ में चूड़ी पहने। एक बार चला था कि नानी देवते को दूध पिवाए ले जावे। एक बार चला था कि साली जीजा को जलेबी खवाए का चला था, ऐसे कर चलो तो है ना। एक बार चला था कि बहन को जलेबी खवाए, कटोदान में भर के ले जाए और बहन को जलेबी खवाए के आए। एक बार चला था कि देवरानी अपनी जेठानी को साड़ी पहना है, तो महाराज ऐसे साड़ी आड़ी तो पहने हुए को मिल जाती है बड़ी बढ़िया, वैसे कोई काम नहीं पूछती है। और अगर ऐसे में तो जेठानी नहीं हो तो जेठानी बन जाती है, वैसे कबू नहीं बनेगी। तो माताओं ये हमारे असत्य पूजन है। एक बहुत ही सुंदर बात याद आ गई। एक गांव में एक लड़के की शादी होकर के आई, बहू आई घर में। और जब बहू घर में आई तो हमारी नवद्य मैया जो बैठी है, ऐसी मैया की बड़ी बूढ़ी सास होती उनकी। तो जब बहू आई घर में तो बहू को काम पड़ी लिखी लड़की थी, तो वो आई उसके बाद में दूसरे दिन किचन में खाना बनाए घुस गई चौका में। अब ये चौका में खाना बनाए हुए जा रही थी तो सास आगे पीछे बहू मारा बात चौका मत घुसियो। क्यों? जवाब दिया कि हमारे यहाँ भी खाना नहीं बनता जब तक बहू, गांव में एक मंदिर बना हुआ है ना मैया का, देवी रानी का, तो उस जब तक मैया के मंदिर में पूजा नहीं कर लेती है बहू तब तक खाना नहीं बनाती है। तो बहू निकल आई बाहर। जब बाहर निकल करके आई बहू तो सास रानी ने क्या करो कि जो शादी के रसगुल्ला लड्डू पेड़ा जो भी होते पूरी पापड़ी सब कुछ थाली में रख दिए। और ये भैया हमें भी सबका सम्मान कर रहे, भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे। तो महाराज सब कुछ थाली में रख लिया और आगे आगे अपना और 2-4 बटलियां गांव की और संग ले लें। वो गीत गाती हुई मंदिर पर पहुंची और पीछे पीछे बहू जा रही। और जैसे मंदिर पर पहुंची तो मंदिर के सामने पहुंची, मंदिर में तो नहीं घुस पाई थी। तो बहू की निगाह मंदिर पर पहुंच गई। तो मंदिर के ऊपर जो बड़े शेर बने ना और शेर बने थे, बहू ने जैसे शेर देखे तो एकदम चिल्ला रही मरीज आ रही है। गांव वाले कहेंगे जाके बहू कैसी आई इतनी तेज चिल्ला रही है, ये पत्थर के सिर को खा देंगे, ये पत्थर के सिर से डरा रही। जवाब दिया माँ अगर ये पत्थर के सिर हमें नहीं खाए तो जो पत्थर की देवी जो है जो रसगुल्ला खाएगी जो तुम हमें ले जा रही हो। अम्मा के मुंह में एक तो दांत नहीं है तो सब दांत खिल गए थे, बुढ़ापा आएगा। और बाने रसगुल्ला कोई काला वाला जो रसगुल्ला होता है उससे उठाए